हेलो दोस्तों। झारखंड सामान्य ज्ञान संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम हम लोग में आज देखेंगे 4 और 5। अध्याय 4 में बंजर भूमि तथा खाली जोतों की बंदोबस्ती। धारा 27 बंजर भूमि की बंदोबस्ती के लिए पट्टे के जरिए किया जाना। 4 प्रतियां तैयार होगी, ये आपको याद रखना है, जिसमें एक उपायुक्त को, एक रैयत को, एक भूस्वामी को, एक ग्राम प्रधान या मूल रैयत को दी जाएगी। 28 में बंजर भूमि या खाली भूमि की बंदोबस्ती में अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत। तो इसमें क्या है कि प्रत्येक रैयत की आवश्यकताओं तथा उसकी आबाद लायक बनाने, आबाद रहने की क्षमता के अनुसार भूमि का उचित वितरण, ग्राम जनता, समाज या राज्य के प्रति कोई सेवाओं का विशेष दावा, रैयत की जमाबंदी भूमि से बंजर भूमि का सानिध्य का शामिल, उन भूमिहीन श्रमजीवों हेतु व्यवस्था जो ग्राम के वास्तविक अस्थायी निवासी हैं तथा जिसके संबंध में दर्ज है कि गांव में रहने का घर है। 29 धारा उपायुक्त की स्वीकृति के बिना जोत की बंदोबस्ती नहीं किया जाना। मतलब है कि उपायुक्त का अगर ऑर्डर नहीं होगा तो किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं होगा। धारा 30 में बंदोबस्ती के उद्देश्य को खाली जोत तथा उपविभाजन नहीं किया जाना। जमींदार की सहमति तथा उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती के प्रायोजन के लिए जो विभाजन है नहीं किया जाएगा। 31 में है जब 2 या 2 से अधिक ग्राम प्रमुख मूल रैयत या जमींदार द्वारा गांव के किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती यदि संयुक्त रूप से नहीं की गई है तो आपत्ति होने पर उपायुक्त उस बंदोबस्ती को रद्द या संपरिवर्तित कर सकता है। 32 में बंजर भूमि तथा खाली जोत की बंदोबस्ती के विरुद्ध उपायुक्त के पास आपत्ति। जब कोई व्यक्ति ग्राम प्रमुख या मूल रैयत या जमींदार की बंजर भूमि या खाली जोत को बंदोबस्त करने या बंदोबस्त अस्वीकार करने की क्रिया से क्षुब्ध हुआ हो तो उस तिथि को बंदोबस्त अस्वीकृत की गई हो उसे 1 वर्ष के भीतर उपायुक्त के यहाँ आवेदन पत्र दे सकता है। धारा 33 बहुत इंपॉर्टेंट है। बंजर भूमि की बंदोबस्ती की रद्दी यदि 5 बिस्तर के वर्ष आबाद न किया जाए। मतलब कोई बंजर भूमि है और वो आबाद 5 साल तक नहीं किया गया है तो जमाबंदी रैयत, ग्राम प्रमुख, मूल रैयत या जमींदार के आवेदन पत्र देने पर उपायुक्त को बंदोबस्ती रद्द करने या उसकी पुनः बंदोबस्ती करने का अधिकार होगा। 34 में उपायुक्त द्वारा बंजर भूमि को जाहिर स्थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए अलग करना। 35 में सिंचाई के लिए जलाशयों, धाराशयों आदि का आबाद नहीं किया जाना। उसकी बंदोबस्ती बिना ग्राम प्रमुख या रैयत, जमींदार की राय या उपायुक्त के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा। धारा 36 में उप धाराओं या नालों का बंदोबस्त नहीं किया जाएगा। 37 में मवेशी चराने का अधिकार। गांव के सभी रैयत को अभिलेखांकित चारागाह, उपायुक्त या चिन्हित चारागाह संथाल परगना रेगुलेशन के अनुसार अलग की गई भूमि और वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि में अपने मवेशी चराने का अधिकार होगा। धारा 38 इंपॉर्टेंट है, चारागाह आबाद नहीं किया जाना। यदि चराई के लिए अभिलिखित क्षेत्र गांव के कुल रकबे का 5% से कम हो तो उपायुक्त, जमींदार, ग्राम प्रमुख या मूल रैयत तथा रैयतों की राय से गांव की बंजर भूमि का समुचित क्षेत्र चराई के लिए अलग कर दे सकता है। 39 में रैयतों को अपने जोतों के भिन्न भूमियों में पोखर इत्यादि खोदने का अधिकार होगा, मछली पालने का अधिकार होगा। धारा 40 में खास पोखर संबंधी रैयत के मत्स्य अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया करना। यदि किसी रैयत को किसी पोखर या अन्य जलाशय में मछली मारने का अधिकार हो तो जमींदार या भूस्वामी या मूल रैयत उसके अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। धारा 41 इंपॉर्टेंट है, किसी पहाड़िया गांव में खाली होल्डिंग या बंजर भूमि का गैर पहाड़िया के साथ बंदोबस्त नहीं किया जाना। तो पहाड़िया गांव वह गांव है जो उपायुक्त द्वारा उस रूप में घोषित किया गया हो। ये पूछ सकता है कि पहाड़िया गांव क्या है, ऑप्शन दे देगा, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। 42 में उस व्यक्ति को बेदखल करना जो कृषि भूमि के अनाधिकार पूर्ण दखल में हो।
उसके बाद है लगान अध्याय 5 43 में जींस वस्तु के रूप में वो लगान नहीं वसूल किया जाना। तो आप याद रखिएगा कि लगान का वसूली वस्तु के रूप में नहीं होगा। 44 में है किसी जमींदार या मूल रैयत का हित हस्तांतरित होने पर कोई रैयत ग्राम प्रमुख मूल रैयत हस्तांतरण के बाद दे और जिनका हित हस्तांतरित हुआ हो उसमें ना दे। डाक मनी ऑर्डर द्वारा चुकती धारा 45 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाक मनी द्वारा लगान चुकाया जा सकता है, धारा 45 आप लोग याद रखिए। 46 प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखना अनिवार्य है। 47 लगान और उसके ब्याज के लिए रसीद भी अनिवार्य है। 48 रसीद और लेखा पत्र राज्य सरकार प्रस्तुत करेगी, ये आप लोग याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। 50 लगान होल्डिंग पर प्रथम प्रभार होगा। 50 में विशिष्ट कारणों से लगान में कमी। जोत या जमींदार नोटिस देने पर भी नोटिस के 6 माह के अंदर सिंचाई संबंधी व्यवस्था करने में असमर्थ रहा हो, ये इसका क्राइटेरिया है। सारा इसमें आदेश उपायुक्त करेगा। लगान कमी की अवधि धारा 50 के अधीन लगान कम किए जाने पर लगान और भी कमी उन्हीं कारणों तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि संथाल करना बंदोबस्त विनिमय के अधीन लगान सूची प्रकाशित नहीं किया जाए। ये आप लोग याद रखिएगा क्या लगान कमी की अवधि। दे 52 में है दे, ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। दे लगान की अतिरिक्त वसूली पर जमींदार को दंड। तो 6 माह का साधारण कैद है और 500 रुपया अर्थदंड है। ठीक है, ये ग्राम प्रधान मूल रैयत से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।